नमस्ते साइंस के दीवानों। आज हम एक ऐसे बल के बारे में बात करेंगे जो आप रोजाना महसूस करते हैं, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या है? ये एक ऐसा बल है जो चीजों को एक दूसरे के ऊपर सरकने या चलने से रोकता है। सोचो आप एक किताब को कारपेट पर सरका रहे हो। किताब को शुरू में धकेलना मुश्किल होता है ना? वो फ्रिक्शन है जो आपके खिलाफ काम कर रहा है। फ्रिक्शन किन्हीं भी दो चीजों के बीच होता है जो एक दूसरे को छूती हैं, चाहे वो आपके जूते जमीन पर हों या गाड़ी के टायर सड़क पर। फ्रिक्शन हर जगह है और हमारे जीवन में इसका बहुत जरूरी काम है। फ्रिक्शन के बिना हम चल नहीं सकते, गाड़ी नहीं चला सकते, यहां तक कि पेंसिल भी नहीं पकड़ सकते। ये वो बल है जो चीजों को फिसलने और इधर उधर सरकने से रोकता है। तो अगली बार जब आप देखें कि कोई चीज हिलने का विरोध कर रही है तो याद रखें, फ्रिक्शन काम कर रहा है। अब देखते हैं कि फ्रिक्शन असल में काम कैसे करता है। जब दो चीजें आपस में रगड़ती हैं तो उन चीजों पर छोटे छोटे उभार और खांचे एक दूसरे में फंस जाते हैं। ये उभार और खांचे हर जगह होते हैं, यहां तक कि ऐसी चीजों पर भी जो स्मूथ दिखती हैं। सोचो कि आप एक ईंट को खुरदरी सड़क पर सरका रहे हो। ईंट और सड़क के उभार एक दूसरे में फंस जाते हैं, जिससे ईंट को हिलाना मुश्किल हो जाता है। यही फ्रिक्शन है। चीजें जितनी जोर से एक दूसरे से टकराती हैं, फ्रिक्शन उतना ही ज्यादा होता है। जमीन पर रखे एक भारी बॉक्स के बारे में सोचो। भारी बॉक्स को धकेलना हल्के बॉक्स से ज्यादा मुश्किल होता है क्योंकि फ्रिक्शन ज्यादा होता है। फ्रिक्शन इस बात पर भी निर्भर करता है कि किस तरह की चीजें एक दूसरे से रगड़ रही हैं। खुरदरी चीजों में स्मूथ चीजों से ज्यादा फ्रिक्शन होता है, इसलिए बर्फ पर सरकना कंक्रीट पर सरकने से आसान होता है। बर्फ ज्यादा स्मूथ होती है। फ्रिक्शन हर जगह एक जैसा नहीं होता। कई चीजें फ्रिक्शन को प्रभावित कर सकती हैं। सरफेस टेक्सचर, जैसा कि हमने अभी सीखा, सैंडपेपर जैसी खुरदरी चीजों में फ्रिक्शन ज्यादा होता है। शीशे जैसी स्मूथ चीजों में फ्रिक्शन कम होता है। वजन भारी चीजें चीजों पर ज्यादा दबाव डालती हैं, जिससे फ्रिक्शन बढ़ जाता है। भारी बॉक्स का उदाहरण याद है। मटेरियल्स किन चीजों को आपस में रगड़ा जा रहा है, यह भी मायने रखता है। कुछ चीजों में दूसरी चीजों के मुकाबले ज्यादा फ्रिक्शन होता है। उदाहरण के लिए रबर और कंक्रीट के बीच फ्रिक्शन स्टील और बर्फ के बीच फ्रिक्शन से ज्यादा होता है। इन चीजों को समझने से हमें रोजमर्रा के जीवन में फ्रिक्शन को कंट्रोल करने में मदद मिलती है। हम अगले भाग में इसके बारे में और जानेंगे। फ्रिक्शन कभी कभी परेशानी की तरह लग सकता है, लेकिन ये असल में बहुत जरूरी है। हमें जीवन में कई चीजों के लिए फ्रिक्शन की जरूरत होती है। फ्रिक्शन के बिना हम चल नहीं सकते, लिख नहीं सकते या किसी चीज को पकड़ भी नहीं सकते। एक ऐसी दुनिया की कल्पना करो जहां फ्रिक्शन न हो। गाड़ियां बेकाबू होकर फिसल जाएंगी, हम हर जगह फिसलेंगे और कुछ भी उठाना नामुमकिन होगा। फ्रिक्शन हमें जमीन से जोड़े रखता है। हालांकि फ्रिक्शन एक समस्या भी हो सकता है। फ्रिक्शन गर्मी पैदा करता है, जो मशीन के पुर्जों को खराब कर सकता है और ऊर्जा बर्बाद कर सकता है। इसलिए हम मशीनों में फ्रिक्शन को कम करने के लिए तेल और ग्रीस जैसी चीजों का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए फ्रिक्शन एक जरूरी परेशानी है। हमें इसकी जरूरत है, लेकिन हमें इसे कंट्रोल करने की भी जरूरत है ताकि जीवन आसान और ज्यादा एफिशिएंट बन सके। फ्रिक्शन को कैसे बढ़ाया और घटाया जा सकता है, यह जानने के लिए बने रहें।